हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपका डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है CFT एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। देखिए, आज अपन इस टॉपिक के अंदर अलग अलग एग्जांपल्स लेकर अपन किसी कॉम्प्लेक्स के लिए जो आपके CFT जो थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेनेशन करती है, अपन उसके बारे में जनरली बात करेंगे। और इसके आधार पर क्या करेंगे कि अपने जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं या जो संकुल यौगिक बन रहे हैं, अपन उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो बात है वो क्या ध्यान में होनी चाहिए कि मान लो ये अपना कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे K3FeF6 आपका ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स को अपन ने क्या किया, आपके इसका अपन ने आयनन कर दिया, आयनाइजेशन कर दिया। इसका आयनन हो गया। जैसे ही आयनन होता है, आपके पोटेशियम आयन इस संकुल आयन से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जितनी मात्रा में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उतनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, आपकी इस पर व्यवस्थित हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि CFT एक्सप्लेनेशन द्वारा जब आपके पोटेशियम हेक्साफ्लोरो जो फेरेट है, इसका जब आयनाइजेशन किया गया तो इसके द्वारा आपकी एक ऋणायनिक जो संकुल है उसका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, उसके निर्माण हो जाता है। यानी अपने कह सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज जो कॉम्प्लेक्स है उसका यहाँ पर क्या कर दिया गया, फॉर्मेशन कर दिया गया। जनरली इसमें ये क्या इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जो Fe आयन है जनरली ये आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, उपस्थित होता है। जिससे अपन ये भी कह सकते हैं कि ये किस कंडीशन में है, Fe+3 कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसमें इतनी है। साथ में यहाँ पर बात करें कि अगर Fe+3 इस आयन इस कंडीशन में उपस्थित है, आपके +3 ऑक्सीकरण अवस्था है शो कर रहा है, तो यहाँ पर इसका जो जनरली जो इंट्रोडक्शन है वो 3D5 4s0 है, वो देखने को मिलता है। मतलब इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आयरन के बाह्यतम कक्ष में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। या यूँ कह देंगे D वाले कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होंगे। साथ में अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तो इस तरह से शो कर सकते हैं, एक इसमें या तो अपन ऑर्गन लगाकर भी इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। और जो 5 आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें किस तरह से फॉर्म होते हैं कि अपने जनरली इसका आयरन का आपके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, ऑर्गन 3D6 4s2 इस कंडीशन में क्या होता है, उपस्थित होता है। इस तरह से इसका विन्यास है वो पाया जाता है। अब क्या बताया गया है कि इसमें आपके 5 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर उपस्थित है। तो क्या बताया गया है, जनरली इसको 2 मेथड से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला मेथड आपका VBT थ्योरी। VBT थ्योरी है वो इसके आउटर स्फीयर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर इसको क्या करती है, एक्सप्लेन करती है कि भी VBT के अंदर इसकी आउटर जो स्फीयर है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस तरह से व्यवस्थित हैं, उसको समझाया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी जो थ्योरी है
वो आपके हैं CFT। तो क्या बताया गया, दूसरे टाइप से एक CFT द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। और CAT में भी आपके किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि जनरली इसमें आपके हाई स्पिन एंड लो स्पिन, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। जनरली अपन यहाँ पर जो काम में लेंगे इस कंपाउंड के लिए आपका हाई स्पिन जो है वो इसमें काम में लिया जाता है। जब हाई स्पिन है वो इसमें काम में लिया जाएगा तो क्या बताया गया है कि निम्न जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके D वाले जो ऑर्बिटल हैं इनके पांचों कक्षकों में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षकों में क्या होता है, उपस्थित हो जाता है। साथ में क्या बताया गया है कि अपन इस कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन ने देखा कि जनरली आपके आयरन के साथ क्या उपस्थित है कि यहाँ पर आपका फ्लोरीन है, ये एटम इसमें उपस्थित है। जनरली क्या बताया गया है कि यह आपका जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर क्या बताया गया है कि जनरली ये क्या है, वीक लिगेंड ये आपका वीक लिगेंड फील्ड, या अपन ये कह सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड उपस्थित है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए इसकी वजह से क्या है कि जनरली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हाई स्पिन के अनुसार होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में एक एक करके इसमें क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इस प्रकार अपन जो D ऑर्बिटल्स हैं उनके जो पांचों इलेक्ट्रॉन हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अपन आसानी से इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से जो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड अवस्था के अंदर बन रहे हैं वो किस तरह से अपने देखने को मिलेंगे। तो अपने यहाँ पर वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड के साथ अपने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें दिखाएंगे। अब देखिए अपन सबसे पहले D ऑर्बिटल है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले से पता है कि यहाँ पर इसमें 5 ऑर्बिटल हैं वो इसमें उपस्थित होंगे। ये आपका यहाँ पर हो जाता है T2G और यह आपका हो जाता है EG। CFT कहती है कि 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में यहाँ पर प्रेजेंट है। साथ में क्या बताया कि यहाँ पर आपका लिगेंड किस तरह से जुड़ा हुआ है, वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड है तो यहाँ पर आपको हाई स्पिन देखने को मिलेगा, उच्च चक्रण देखने को मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। अगर लो स्पिन होता तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती। यहाँ पर हाई स्पिन है, वीक लिगेंड प्रेजेंट है तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जनरली इस तरह का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह में मिलेगा, Fe+3 आयन के लिए अष्टफलकीय क्षेत्र, या अपन ये कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो क्या बताया गया है कि इसमें जनरली इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब साथ में क्या बताया गया है कि अगर यहाँ पर किसी तरह की पेयरिंग होती है, मतलब कोई भी फ्लोरीन एटम इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो क्या है यहाँ पर एक एक फ्लोरीन है वो इसके साथ व्यवस्थित हो जाता है। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में आपके जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें
5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें उपस्थित होते हैं। अब देखिए ये तो जनरली बात हो गई इसमें कि भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया, इस तरह से इसमें ये देखने को मिल रहा है। अब दूसरी बात यहाँ कहें कि भाई इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या किस तरह का बिहेव करता है उसके बारे में। तो जनरली अपन ने कल एक फॉर्मूला लिखा था अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें, तो उसमें अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था √n+2 Bm। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपने पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं अपन उनको यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके साथ काउंट कर देंगे। तो जनरली यहाँ पर आपका जो मान प्राप्त होता है 5.92 Bm आपके इसमें प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है उसको बता सकते हैं, आपका किस क्षेत्र का लिगेंड उपस्थित है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। साथ में अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, अपन इसका बारे में भी आपके एक्सप्लेनेशन है इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं और उस कॉम्प्लेक्स के लिए अपन बात करेंगे कि किस तरह से उसमें भी आपके अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है वो इसमें शो किया जाता है, अपन उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। जनरली आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो यही है कि यहाँ पर किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन है, लो स्पिन है या कोई और कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में क्या किया जाता है, जनरली शो किया जाता है। सेकंड एग्जांपल है अपना इसमें Ni ये देखिए इस कॉम्प्लेक्स के लिए अपन बात करें, जनरली यहाँ पर जो आपका निकल है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या है आपके व्यवस्थित है, इसमें पाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि निकल है उसके बाह्यतम कक्ष में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के फलस्वरूप इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉर्म होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें निकल के लिए आपका परमाणु क्रमांक की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें कैसा देखने को मिलेगा 3d8। निकल के लिए सिर्फ बात करें तो 4s2 और अपने इसकी +2 कंडीशन के लिए बात करें तो आपका 3d8 4s0 इसमें कंडीशन देखने को मिलती है। इस कंडीशन में अपने बात करें तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होंगे। किस तरह से कि यहाँ पर अपने इसको अलग अलग d ऑर्बिटल का एक्सप्लेनेशन कर दें। जैसे मैं यहाँ पे आपका d ऑर्बिटल बनाता हूँ, तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वन 2 3 4 5 6 7 8 जनरली अपन देख रहे हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। साथ में बात करें इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो इजी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
आपके व्यवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि इस एग्जाम्पल में आपके इस निकल एटम के साथ कोई भी जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब किस तरीके से आपके प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतया पेयरिंग हो जाती है और पेयरिंग होने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ होगा, आपके हाई स्पिन और लो स्पिन, ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाती है कि अगर लो स्पिन होता है, पेयरिंग हुई, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, हाई स्पिन है तो एक एक करके 3 इनमें 2 इनमें, फिर वापस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इनमें हुआ, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में होते हैं। अब यहाँ पर आपका इसके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड किसी तरह का होगा, कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। मतलब इसमें अपन ये कह सकते हैं कि जनरली आपका जो इजी ऑर्बिटल है इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं निकल के लिए, इनमें जनरली लिगेंड का कोई विशेष महत्व या प्रभाव नहीं पड़ता, और डी ऑर्बिटल के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए अपन बात करें तो जो निकल आयन है यहाँ पर किस कंडीशन में है, आपका जो Ni मेटल आयन है वो जनरली Ni+2 कंडीशन में है, और ये अपन किसके लिए देख रहे हैं, जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो इस तरह से क्या है कि अपन CFT के द्वारा अपन किसी भी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के लिए उसमें अपना एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि भी इसमें क्या क्या इसमें ये देखने को मिलता है। और जनरली इसमें अब अपने बात करें कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसी हो जाएगी, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का ये हो जाता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का गुण है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो अपने नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।